Hello everyone, I'm back with another video. In this video, I will be taking up the first adjustment, which is first adjustment of admission, which is change in profit sharing ratio. So remember one thing, that if I talk about the change in profit sharing ratio of partners, of old partners due to the admission of new partner, so किस तरीके से करेंगे, इसमें हमारे दो चीज़ें बनती हैं. One is to calculate न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. अब आप इसके लिए एक शॉर्टकट याद कर लीजिए, न्यू PSR, NPSR, न्यू PSR. एंड सेकेंड थिंग इज टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यू मस्ट the formula of sacrificing ratio in change in PSR. I have not uploaded the videos yet, but soon I will be sharing the videos of change in PSR also. Then you can go through the video of sacrificing ratio and gaining ratio. So for the time being, I'll tell you the meaning of sacrificing ratio. Sacrifice, I told you in yesterday's video also I have told that whenever a new partner is admitted, the old partners have to sacrifice some part of their share because of admission of a new partner. So therefore in admission we calculate sacrificing ratio, which is equals to old ratio minus new ratio. Old ratio, we write it generally in the short form, old ratio minus new ratio. So these are the two things that are very important to be calculated, and it is a first adjustment of admission chapter. Admission chapter का पहला adjustment है जहाँ हमें चेंज इन PSR निकालना पड़ता है. चेंज इन PSR निकालने के लिए हमारे को दो चीज़ें निकालनी पड़ती हैं. एक हमें न्यू PSR निकालना पड़ता है पार्टनर्स का, प्लस हमें एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये निकालना पड़ता है कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है हमारा ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर की एडमिशन पे. क्लियर. अब मैं आगे बढ़ूंगी. तो अगर चेंज इन PSR की बात करते हैं हम, जब भी एक पार्टनर एडमिट होता है, चेंज इन PSR की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर ऑलवेज टू केसेस. व्हेन नो इन्फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखेंगे. व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज गिवन, जब सेक्रीफाइस के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज गिवन. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज गिवन. ये दो केसेस हैं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट केसेस हैं कि अगर मुझे सेक्रीफाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन है और अगर मुझे सेक्रीफाइस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है. ठीक है, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, आई विल बी शेयरिंग इट इन द अनदर वीडियो. बट इस वीडियो में मैं आपको बस एक केस बताने वाली हूँ, विच इज़ व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइस इज गिवन. ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है. मैंने इस केस को इम्पॉर्टेंट केस क्यों कहा है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस. वाई? बिकॉज ये मोस्टली हमारे 6 मार्कर क्वेश्चन में यही केस आता है. और इस केस में हमें क्या करना होता है, जब भी हमें इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइस इज नॉट गिवन, लेट इट बी ए पार्ट, लेट इट बी बी पार्ट. अभी मैं ए पार्ट ले रही हूँ इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बी पार्ट शेयर करूँगी. व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस इज गिवन, जब इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं गिवन होती क्वेश्चन में अबाउट सेक्रीफाइस, तो उस केस में हम क्या करते हैं. उस केस में आपको याद रखनी है दो टिप्स. मैं इस केस की आपको दो टिप्स दे रही हूँ. व्हेन नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेक्रीफाइस इज गिवन, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ और इसमें मैं आपको दो टिप्स दूंगी जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है. एग्जाम्पल, A and B आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:2. Okay, they admitted C is admitted for, let's suppose C is admitted for 1/5 शेयर. C को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट किया गया है. 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. C is admitted for, let's suppose 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट. शेयर ऑफ प्रॉफिट, C को 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए एडमिट किया गया है. तो इस तरीके का अगर मुझे केस दिया है, सो दैट मीन्स दिस केस इज इंडिकेटिंग दैट देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट सेक्रीफाइस कि A ने अपना कितना पार्ट दिया, B ने अपना कितना पार्ट दिया. हमें सिंपल बताया है कि A और B की ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है और C को 1/5 शेयर के लिए फर्म में एडमिट किया गया है. तो इस तरीके का जब केस होता है जहाँ पे मुझे सेक्रीफाइस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं होती, तो उस केस में हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये समझेंगे. सबसे पहले यहाँ पे आप नोट बना लीजिए, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट नोट है. ये आपको पता होना चाहिए बिल्कुल 100%. ये नोट ये है कि व्हेनेवर
there is no information about sacrifice, ये बहुत important है, मैं अभी बता रही हूँ, is given, then old ratio is always considered to be equal to sacrificing ratio. That means इस केस में A और B की old ratio क्या है, A is to B की old ratio क्या है इस केस में, A is to B, old ratio is 3:2, sacrificing ratio automatically क्या बन जाएगी, 3:2. Why? Because this is a case where there is no information about the sacrifice is given. यहाँ पे इस केस में sacrifice से related कोई भी information नहीं given, तो इसलिए हमेशा उस केस में old ratio जो है वो sacrificing ratio के equal हो जाएगी. अब बात आती है न्यू रेशो कैलकुलेट करने की. न्यू रेशो इस केस में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है समझने के लिए. देखिए, उन्होंने कहा कि C इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं कि लेट टोटल शेयर ऑफ फर्म बी 1. मैंने मान लिया कि मेरी पूरी फर्म का शेयर 1 है, और अगर मेरी पूरी फर्म का शेयर 1 है जिसमें से C's शेयर इज 1/5, C का शेयर क्या है 1/5, तो मेरा रिमेनिंग शेयर क्या आ जाएगा इस केस में. अगर 1 मेरी पूरी फर्म का शेयर है और C का उसमें से 1/5 शेयर है, तो रिमेनिंग शेयर मेरा क्या आ जाएगा फर्म का 1 - 1/5. रिमेनिंग में मेरे पास कितना बच गया बेटा, 4/5. इसका मतलब है कि अगर टोटल शेयर 1 था, उसमें से C का शेयर 1/5 था, तो A और B के पास कितना शेयर है बचा हुआ, 4/5. अब ये 4/5 कैसे बटेगा A और B में, उनकी ओल्ड रेशो में बटेगा, विच इज़ 3:2. तो A के पास जाएगा, इसका मतलब है कि A का न्यू शेयर क्या बना, व्हाट इज A's न्यू शेयर. इन दिस केस इट मीन्स दैट A's न्यू शेयर इज 4/5 का रिमेनिंग पार्ट का 3/5, रिमेनिंग पार्ट का 3/5. तो ये तो हो गया 12/25 A का शेयर. इसका मतलब है कि न्यू का B का न्यू शेयर क्या हो जाएगा, 4/5 का 2/5, दैट मीन्स 8/25. और C का न्यू शेयर मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, विच इज़ 1/5. So that means if I have to make similar denominator, then I have to multiply it with 5. So इस केस में मुझे क्या पता चला कि मेरी न्यू PSR क्या आ गई है, A, B और C की. न्यू PSR A, B और C की मेरी क्या आ जाएगी इस केस में, 12:8:5. So that means my new PSR is 12:8:5, and the sacrificing ratio is equals to old ratio, which is equals to 3:2. That means A और B ने C की एडमिशन पे कितना सेक्रीफाइस किया है, 3:2 किया है. जिसे नहीं समझ में आया, एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हो. मैं एक बार रिकॉल भी करा देती हूँ, एक रिकैप्चुलेट भी करा देती हूँ कि जब कोई भी इन्फॉर्मेशन सेक्रीफाइस के बारे में हमें नहीं दी होती, सिर्फ ये बताया जाता है कि नया पार्टनर इतने शेयर के लिए आया, तो उस केस में ओल्ड रेशो को ही हम सेक्रीफाइसिंग रेशो मान लेते हैं. ये फर्स्ट की इंपॉर्टेंट है. सेकेंड थिंग इज, हम मान लेते हैं कि पूरी फर्म का शेयर 1 है, जिसमें से C को तो 1/5 शेयर मिल रहा है. इसका मतलब है कि बचा हुआ 4/5 शेयर किसका है, वो बचा हुआ 4/5 शेयर A और B का है, और वो A और B में किस रेशो में बढ़ जाएगा, उनकी ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा. और जब मैंने ओल्ड पार्टनर्स को उसको ओल्ड रेशो में बांटा, तो उस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि A के पास 12/25 शेयर आया, B के पास 8/25 शेयर आया, और C के पास 5/25 शेयर आया. इससे मुझे न्यू रेशो मिल गई, विच इज़ 12:8:5. So I hope this case is clear to all of you. We'll be coming back with the new case tomorrow. So stay tuned, stay connected. Don't forget to share, subscribe and like the video. Thank you.